डियर रोजलाम, मैं एक बड़ी शादी के इंतजाम के लिए तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हाँ, बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। शुरू में तो ऐसे ही लगना चाहिए कि घर की शादी है, पर मैं सबको हैरान करना चाहती हूँ। हमने तस्वीरें तो सारी देख ली हैं, पर अब फैसला करना बाकी है ताकि मैन्युफैक्चरिंग का काम आगे बढ़ सके। अगर आप कहें तो पहले इनको बाहर जाने देते हैं, फिर तफसीलन बात करते हैं। आप चलिए, हम जो भी होगा आपको बता देंगे। मुझे तो यास्मीन वाला पसंद आया है। इससे प्यार, जज्बात, जुनून जाहिर हो रहा है। तुम बताओ महमद। मुझे तो ये वाला ज्यादा बेहतर लगा। यास्मीन का ज्यादा बेहतर है। अब हमें क्या करना चाहिए? जी आप? मुझे भी यास्मीन वाली तस्वीर अच्छी लगी। मुझे तो इसकी वाली बहुत बेहतर लगी है। मैं भी इज़गी के साथ हूँ। मेरे ख्याल में इज़गी का ज्यादा बेहतर है। वो हमारे स्टाइल से भी वाकिफ है। यास्मीन की बनाई हुई तस्वीर कॉम्प्लिकेटेड है, उसी की तरह। ठीक है, दोनों के 4-4 वोट बराबर हो गए हैं। अब चिनार, तुम्हारा वोट ही जीतने वाले का फैसला करेगा। असल में एसगी की स्केच बहुत अच्छी है और हम एसगी के ड्राइंग स्टाइल से भी वाकिफ हैं, और वो इस स्टाइल को कभी बदलती नहीं, कामयाब है इसमें। यास्मीन का स्टाइल थोड़ा अलग है, मुनफरिद है। मुझे उसका यूनानी कॉन्सेप्ट पसंद आया। अगर ये मशहूर हो गया तो मेरे ख्याल में हमारे ब्रांड को बहुत फायदा होगा। तो फिर मेरा ख्याल यास्मीन। वो तो आ गया है, नीचे इंतजार कर रहा है। बाल बन जाए तो मैं उसे कमरे में ले आती हूँ। मुझे हमेशा इनसे उलझन होती है। कितने अजीब है ये सब। कैसी है मॉम?
मेरी जान, कैसी हो तुम डियर लाले? मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। नहीं, सब कुछ हो चुका है। बस अब तुम खुद को थकाओ नहीं, अपना ख्याल रखो, ठीक है ना? वैसे भी आज रात बहुत थकन होने वाली है। ओह डायरिस, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं। उफ, वहशत हो रही थी मुझे तो। तुम्हारे अंकल किधर है? नजर नहीं आए सुबह से। वो ऑफिस गए। वो आज कैसे जा सकते हैं ऑफिस? असल में वो तो मालिक है ना वहाँ के, तो इसलिए ऑफिस जाना जरूरी है उनका। तैयारी तो सिर्फ हमारी तरफ से हो रही है मॉम, अलगाज तो कुछ नहीं करे। उन्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस एक दफा शादी हो जाने दो लाले, पर तुम देखना बस, हर एक चीज का गिन गिन कर हिसाब लूंगी अलगाज फैमिली से मैं। मॉम देखते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत खामोश रही हूँ मिस्टर नजीब से उस सबका बदला लेने के लिए जो उन्होंने किया पापा के साथ। क्या आप अब फारिग हैं नजीब? आपको अभी तैयार भी होना है। जो होना था वो तो हो गया है। मिसेस इकबाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले कफन पहनने जा रहा हूं। मैं मौत की मुंह में जा रहा हूं। आज जमरुद से शादी हो रही है। मुझे छुड़वाने के लिए बस 2 जुमले काफी हैं। बस कीजिए, जल्दी कीजिए, आपको भी तैयार भी होना है। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम उसे भूली नहीं हो, पर तुमने और तुम्हारी बहन ने तो हद ही कर दी है। खुद ही देखो ना, देखो किसी होटल में है वो बेचारी, और है भी तो बहुत ज्यादा जिद्दी वो। अब क्या करें, तुम्हारी बहन ही है वो। हाँ, अरसा हो गया, मगर मैं भूल नहीं सकती वो सब मॉम। बेचारा चिनार तो इस सब में शामिल नहीं है, और तुमने अच्छा भी नहीं किया उसके साथ लाले। चिनार बहुत चाहता है तुम्हें। माँ होने की हैसियत से ये बात मैं तुम्हें कह रही हूँ, उसके बारे में गलत मत सोचो। हम यहाँ क्यों आए हैं चिनार? मुझे तैयार भी होना है, चलो देर हो जाएगी। जल्दी करोगी तो देर नहीं होगी। खुश आमदीद। चिनार, ये बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच चिनार। ऐसा लग रहा है कि ख्वाब देख रही हूँ। क्या करें अब अगर लोगों को पसंद ना आया चिनार? तुम नए डिजाइन्स बनवा लो, फिर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं इससे भी अच्छा काम करूंगी चिनार। वैसे ये बना बहुत अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा बनेगा। चाहिए तो खरीद लो। नहीं, मैं तो तारीफ कर रही थी बस। ये उस जोड़े को खरीदना चाहिए जो शदीद मोहब्बत करते हैं।
चलो आ जाओ, हमें अब चलना चाहिए, शादी में भी पहुंचना है। थैंक यू। तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ शादी में ला रही हो? हो सकता है, असल में। अरे भाई, मैं भी जरूर मिलना चाहूंगा उस अजीम शख्स से, उसके साथ ही आना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह मेहमद साहब, घर आने का वक्त मिल गया आपको? बस थोड़ी ही देर हुई है। तुम सो रही थी तो मैं नहाने चला गया था। हाँ, मेरे शौहर कितनी मेहनत करते हो तुम। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। ईजे भी तुम्हारी तरह है ना? बहुत काम करने वाली। तुम आज आ तो रही हो ना कंपनी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक शादी भी है। नहीं, नहीं आ सकती। तुम जाओ और अपना काम करते रहो। ओके, मैं कंपनी चलता हूँ। ओके। ये नामुमकिन है। अब तो जो हो सो हो, आज की रात खत्म होने का इंतजार करो। तुमने उससे जो मुआहदा किया है वो तुम्हें दीवार से लगा देगा, और देख लेना जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। अब ये मत कहना मिस्टर नजीब कि तुमने शादी का एग्रीमेंट देखा ही नहीं था। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने कुछ सोचा क्यों नहीं इस बारे में? बिल्कुल सोचा था मैंने मिसेस इकबाल। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ता है। आपको पता है जमरुद मुझसे शादी क्यों कर रही है? उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, और हाँ, एग्रीमेंट मैंने ही पेश किया था। आपका क्या ख्याल है, वो कबूल कर लेगी? काश अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब, क्या आप जमरुद मैडम से शादी कर रहे हैं? मिस्टर नजीब, आपने हनीमून के बारे में क्या सोचा? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं वैसे देना आपने चाहता। जमरुद के साथ रहेंगे कहाँ? मिस्टर नजीब, प्लीज हमें जवाब दीजिए। यहाँ कोई प्रेस वाला नहीं आएगा मिस्टर नजीब। मिसेस इकबाल, मिस्टर नजीब रुकिए। मिस्टर नजीब, एक मिनट प्लीज। सुभान अल्लाह। आपने देखा वो कैसे जलील करवा रही है मुझे मिसेस इकबाल। उसने बदला लेना शुरू कर दिया है, मुझे परेशान कर रही है। क्या ये सब मेहमान मैंने बुलाए हैं नजीब? वो औरत तो तुम्हारी किसी बात का जरा सा भी पास नहीं रख रही। मैंने जो कहा था उस पर जरा भी अमल नहीं किया उसने। हेलो मिस्टर नजीब, खुशामदीद इकबाल मैडम। बहुत शुक्रिया। जमरुद मैडम कहाँ हैं? अंदर कमरे में इंतजार कर रही हैं। मैं अभी आया। आइए इकबाल मैडम। तुम जा सकती हो। जमरुद मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्या कर रही हो।
मैं समझी नहीं। मैंने तुम्हें जिस चीज का मना किया था तुमने सब वैसा ही किया। मैंने कहा था ना, इस तरह कोई शादी नहीं होगी। पर यहाँ तो लोग भरे पड़े हैं, और तो और मीडिया भी मौजूद है। वो सादा लिबास कहाँ है जो तुमने दिखाया था? और तुमने ये क्या पहन रखा है? अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम मुझे सुन रही हो? मैं अभी चाहूं तो सब छोड़कर तुम्हारा तमाशा बना सकता हूं। आप जानते हैं, जो राज मुझे आपके और मैडम इकबाल के पता है वो मैं बोल सकती हूँ, और लोग तो सब यहाँ मौजूद ही हैं। चले अब ये हार जल्दी से मुझे पहना दें। नजीब, मिस्टर नजीब, जल्दी करें। बहुत शुक्रिया। मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। आओ बेटा। शुक्रिया अम्मी। मैंने सोचा नहीं आओगे तुम। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सो तुम आ गए चिनार, यानी तुम इस शादी के हक में हो अब। देखो यास्मीन भी आ गई है। यास्मीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, हमें मिलना चाहिए। मिल चुकी हूँ। ठीक है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं खुद जाकर उनसे मिल लेता हूँ। शर्म की बात है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा है भाभी। खुशामदीद। शुक्रिया। भाई के इस फैसले पर मुझे बहुत हैरानी है। हम लोग मिस ज़मरुद तशकरान और मिस्टर नजीब अलगाज की शादी की तकरीब के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको खैर मकदम कहते हैं। मिस ज़मरुद तशकरान, क्या आपने मिस्टर नजीब अलगाज को अपनी खुशी से अपना शोहर कबूल किया? जी कबूल है। मिस्टर नजीब अलगाज, क्या आपने मिस ज़मरुद तशकरान को अपनी मर्जी से अब बतौर एहलिया कबूल किया?
क्या आप इस बात की गवाह बनते हैं? जी हाँ। जी हाँ। मैं कानूनी इख्तियारात के मुताबिक इस बात का ऐलान करता हूँ, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। चिनार कहाँ? बस मेरा काम खत्म हुआ, आप एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। चिनार मुबारक हो। शुक्रिया। आए। तुम सारी हदें पार कर गई हो। मेरी जान तो मेरा दिल तोड़ रहे हो। उसको तो माफ देखो कीजिएगा। तुम्हारे बगैर कितनी उदास हो गई है। जाओ अब उसको जाकर भुगतो। मेरी गाड़ी लेके आओ। चिनार, चिनार प्लीज मत जाओ। तुम क्या समझ रही हो, मुझे यहाँ मजा आ रहा है? ऐसी जगह जहाँ सब झूठ है, सब मसनूई है लाले। चिनार तुम मेरी मॉम से ही नहीं बल्कि मुझसे भी नाराज हो रहे हो। फजूल बात मत करो लाले, सच कह रहा हूँ, ये बातें अब बेमानी है। मुझे जाना होगा। ठीक है फिर जाओ तुम। लाले, हर बात पे अब मैं सॉरी बोल बोल के तुमसे थक गया हूँ। हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए लाले? हाँ, हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्या हुआ लाले? क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं करती? चिनार, चिनार। कहाँ गया चिनार? चिनार चला गया। कहाँ? मैं आपकी वजह से अपना प्यार खो रही हूँ मिस्टर नजीब। आपकी वजह से मेरी शादी खत्म होने वाली है। वजह तुम्हारी माँ है। अपनी मॉम को। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं झूठी हूँ मिस्टर नजीब? मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं चिनार को सब कुछ बता दूं। रुक जाओ लाले, ऐसा मत करो। लाले, अगर चिनार को पता चला कि वो मेरा बेटा है तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या? आप और मिसेस इकबाल? मिसेस इकबाल और मैं। मिस्टर नजीब, किस तरह के लोग हैं आप? और आप हमें भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं मिस्टर नजीब। एक मिनट रुको लाले, रुको लाले। बस अब खेल खत्म मिस्टर नजीब। मैं चिनार को सब बताऊंगी, ये भी कि आप मेरे पापा के कातिल हैं। हर चीज बताऊंगी। एक मिनट रुको प्लीज। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी प्लीज। मैं मॉम की तरह नहीं। आइए सर। चाबी मुझे दो।
माफ कीजिएगा, जी मैडम। मैंने देखा मिस्टर चिनार इस तरफ जा रहे थे। क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? हाँ, वो अभी अभी शादी से चले गए। चले गए? जी, तकरीबन आधा घंटा हो गया, मैं गाड़ी लाया था। आधा घंटा हो गया? ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। यास्मीन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बहुत मजा आ रहा है शादी में, चलो अंदर चलें। ये शादी तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तुम जा सकते हो। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझा नहीं, शादी खत्म हो गई? शबा खैर। मिस्टर रफीक, मैं देख रही हूँ आज आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो जमर मैडम। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। मिस्टर नजीब कहाँ हैं? उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। असल में वो सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, तुम जाते हुए जरूर मिलना उनसे। आप सब एंजॉय करें, मैं जरा और मेहमानों को देख लूं। जी जरूर। शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मिसेस इकबाल, आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं? एक बात बताएं, आपने मिस्टर नजीब को माफ कीजिएगा, मेरे शौहर को कहीं देखा है? तुम अपना शौहर खो चुकी हो, तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। बेफिक्र रहें, मैंने उनसे नाता जोड़ लिया है, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं कोई बचा भी होगा या नहीं। वो देखो एम्बुलेंस भी आ गई। अरे देखो गाड़ी का तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। ये तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है। हम ऐसी जगह हैं जहां एक औरत गाड़ी में फंस गई है। जल्दी से कुछ काटने का सामान लाओ, जल्दी करो। प्लीज आप लोग सब यहाँ से दूर हो जाएं, अपनी अपनी गाड़ियों के पास चले जाएं। ये जगह खाली कर दें, प्लीज पीछे हट जाएं। इसकी तो सांसें चल रही हैं। फोन उठाओ लाले। लगता है हमारे प्यार को नजर लग गई। आप लोग खाना सही से लीजिएगा।
तुमने अच्छा नहीं किया मॉम। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उसका। अब मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगी? वो लोग तो मुझे चलता कर देंगे। मेरी तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये क्या हो गया मेरे साथ? उसने मुझ पे शराब उंडेल दी और माफी तक नहीं मांगी। मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। ये तो अब साफ भी नहीं होगी। मुझे भी पता है कि अब तुम्हारा शादी का जोड़ा कैसे खराब करना है, फिर पता चलेगा। मेरी शर्ट खराब कर दी और ऊपर से माफी तक नहीं मांगी उस बूढ़ी औरत ने। बूढ़ी दुल्हन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जरा ये देखो तो सही, क्या हशर कर दिया है मेरी शर्ट का। ये सब उस जाहिल दुल्हन ने किया है। मैं गलत आ गया यहाँ पे। ये तुम्हारे साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है। तुम्हारे साथ ये किया किसने है? उस जाहिल दुल्हन ने। माफ कीजिएगा, मैं बिला वजह आपको बता रही हूँ। आप मेहमान हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ पर गार्ड हूँ। अच्छा, तो आप काम भी करते हैं? ओह माफ कीजिएगा, ये मेरी जगह नहीं है। आप आए। ये यहाँ से काटो, पीछे हटो, इसको खींचो। हाँ, यहाँ से खींचो से। आराम से, आराम से। देखो, हिलाना मत, थोड़ा समझ जाओ। ख्याल करना इसकी गर्दन ना हिले। आराम से। तैयार हो? आने दो। आराम से, यहाँ हाथ रखो। आराम से, आराम से, बस। इसको पीछे से पकड़ो। हाँ, लिया। देखो, गर्दन ना हिले। आराम से, संभाल कर जरा। इसकी गर्दन में प्रोटेक्टर बांधो। ये माँ बनने वाली है, जरा ख्याल करना। शर्मीन, शर्मीन, समरुद मैडम। ओह, तुमने मिस्टर नजीब को बुलाया? मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी, पर वो नहीं मिले। क्या मुसीबत है? आखिर कहाँ चले गए वो? तुम मेरे साथ ही रहना। ठीक है। जख्मी को एम्बुलेंस में रवाना कर दिया है। ठीक है। क्या हुआ है यहाँ? एक्सीडेंट हुआ है।